हम्पी का बसलिंग शहर व्यापारियों, पुजारियों और कारीगरों से भरा हुआ था। राजा कृष्णदेवराय का शासन अपने शिखर पर था। वहीं भीड़ में एक युवा विद्वान वीर था, जो अपनी तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन तुंगभद्रा नदी के पास के खंडहरों की खोज करते हुए वीर को एक पुराने मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष मिला। अंदर उसने चालुक्य राजवंश की राजचिह्न से सील किया हुआ एक स्क्रॉल पाया। स्क्रॉल पर लिखी गुप्त भाषा में एक पौराणिक वस्तु रत्न चक्र का उल्लेख था, एक चक्र जो अपने धारक को अद्वितीय ज्ञान प्रदान करता था। उत्सुकता से भरा वीर स्क्रॉल को अपने गुरु आचार्य सोमेश्वर के पास ले गया। आचार्य ने उसे चेतावनी दी कि ऐसे रहस्यों के साथ अक्सर खतरे भी आते हैं। जल्द ही रत्न चक्र का जिक्र भ्रष्ट मंत्री महादेवप्पा तक पहुंच गया, जो राजा को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहा था। जैसे जैसे वीर स्क्रॉल को डिकोड करता गया, उसे संकेत मिले जो संदूर पहाड़ियों के गहरे जंगलों में छिपे एक भूले हुए मंदिर की ओर इशारा करते थे। अपने बचपन की मित्र मीरा, जो एक कुशल तीरंदाज थी, के साथ वीर ने इस खतरनाक यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। रास्ते में उन्होंने कठिन रास्तों, रहस्यमयी जालों और विश्वासघात की फुसफुसाहटों का सामना किया, क्योंकि महादेवप्पा के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। आचार्य सोमेश्वर ने वीर को चेतावनी दी, रत्न चक्र सिर्फ एक पौराणिक वस्तु नहीं है। इसे प्राप्त करने के प्रयास में कई लोगों की जान जा चुकी है। यह चक्र केवल उन लोगों को स्वीकार करता है जिनकी नीयत शुद्ध होती है। आचार्य ने यह भी बताया कि स्क्रॉल में छिपे संकेतों की रक्षा करने के लिए चक्र को एक प्राचीन श्राप के तहत रखा गया है। वीर और मीरा जब संदूर की पहाड़ियों की ओर बढ़े, तो उनकी यात्रा में पहले ही दिन अजीब घटनाएं होने लगी। पहाड़ों में प्रवेश करते ही घना कुहासा, धुंध चारों ओर छा गया और अचानक दिशाभ्रम होने लगा। उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सही रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रही है। पहाड़ियों के बीच वे एक प्राचीन द्वार पर पहुंचे। द्वार पर लिखा था, जो छल और लालच से प्रेरित हैं, उन्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए। जैसे ही वीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजे से जहरीले तीर निकलने लगे। मीरा की तेज नजर और धनुष कौशल ने उन्हें बचा लिया, लेकिन द्वार से पार जाने के लिए उन्हें एक पहेली हल करनी पड़ी। 4 दिशाओं में 4 प्रतीक, केवल सत्य का मार्ग सही दिशा दिखाएगा। वीर ने स्क्रॉल को फिर से पढ़ा और समझा कि यह पहेली सच्चाई और निष्ठा से जुड़ी है। सही उत्तर देने के बाद ही द्वार खुला। अंदर उन्होंने एक विशाल गुफा देखी। गुफा की दीवारों पर चमकते क्रिस्टल थे और फर्श पर बिछे पत्थर कदम कदम पर टूटने लगते थे। गुफा के बीच में एक विशाल नाग, सांप, प्रकट हुआ, जो रत्न चक्र का रक्षक था। नाग ने उन्हें चेतावनी दी, केवल वह जो भय को जीत सके, आगे बढ़ सकता है। वीर ने सांप की आंखों में देखा और समझ गया कि डरना ही हार है। उसने शांत रहकर सांप को नमस्कार किया और अपने उद्देश्य की पवित्रता बताई। सांप ने उन्हें आगे जाने दिया, लेकिन कहा, अंतिम परीक्षा तुम्हारे हृदय की होगी। जब वीर और मीरा अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां रत्न चक्र छिपा था, तो उन्होंने देखा कि चक्र एक जलती हुई अग्नि मंडल के अंदर रखा हुआ था। जैसे ही वीर ने चक्र को उठाने की कोशिश की, अग्नि एक भयंकर तूफान में बदल गई। तभी महादेवप्पा और उसके सिपाही वहां आ पहुंचे। महादेवप्पा ने वीर पर हमला किया, लेकिन जैसे ही उसने चक्र को छूने की कोशिश की, वह हवा में उठ गया और उसकी पूरी नीयत प्रकट हो गई। चक्र ने उसे उसकी लालच और विश्वासघात दिखाया। महादेवप्पा पागल होकर चिल्लाने लगा और अग्नि उसे निगल गई। वीर ने चक्र को हाथ में लिया,
लेकिन चक्र ने उसकी भी परीक्षा ली। उसकी आंखों के सामने उसकी सबसे बड़ी असफलताएं और डर प्रकट हुए। वीर ने इनसे पार पाते हुए कहा, मेरा उद्देश्य केवल सेवा है, अधिकार नहीं। इस पर चक्र शांत हो गया और उसे स्वीकार कर लिया। आखिरकार वीर और मीरा मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति के भीतर छिपा हुआ रत्न चक्र पाया। लेकिन जैसे ही वीर ने उस वस्तु को पकड़ा, उसने उसकी असली शक्ति समझी। यह स्वहित का ज्ञान नहीं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं का आईना था। जब महादेवप्पा ने इसे हथियाने की कोशिश की, तो चक्र ने उसकी लालच को उजागर कर दिया, जिससे वह पागल हो गया। वीर ने रत्न चक्र को राजा कृष्णदेवराय को लौटा दिया, जिन्होंने इसे मंदिर के खजाने में सुरक्षित रख दिया ताकि इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। राजा ने वीर और मीरा को सम्मानित किया। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने लोगों को यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान किसी वस्तु के कब्जे में नहीं, बल्कि निस्वार्थता और विनम्रता में होता है।